आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर। और जैसा कि सभी को पता ही है कि आज अपन ने कितना अच्छा एक ट्रेड कैप्चर किया था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन थे उनको बेनिफिट हुआ होगा, और जो लोग ज्वाइन नहीं थे वो प्लीज जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ ही नहीं है उसके। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए ही वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, कि मार्केट में कोई सडनली कोई अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। कोई भी ऐसा अगर सडन मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है मार्केट में, और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है, तो मैं आपके साथ में जरूर वो शेयर करूंगा। ठीक है। तो और आज की जो एनालिसिस वीडियो थी और जो टेलीग्राम में मैंने आपको वीडियो दी थी यहाँ की, उसमें आपको कुछ चीज सीखने को मिली होगी कि 15 मिनट पे अगर स्कोप मिलता है मुझे, तो मैं 1 मिनट पे कैसे एंट्री कर सकता हूँ विद डबल कंफर्मेशन। पहली कंफर्मेशन तो क्या, कि भाई साहब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। देखो, पीओआई जोन होना बहुत जरूरी है, समझो। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है अगर वो इंटरसेक्ट मतलब जुड़ा हुआ नहीं है किसके साथ में, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन के साथ में। ये पीओवाई जोन वर्क क्यों करा, ये पीओवाई जोन के साथ में ये स्कोप वर्क क्यों करा, क्योंकि उसने लिक्विडिटी स्वीप करी थी। किस किस की, उसने लिक्विडिटी स्वीप करी थी 4 ओवर के इस बॉस की, और साथ ही साथ में 15 मिनट के इस बॉस की। इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में प्राइस ने क्या बनाया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ये जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी, और जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है, वो इसको शो करती है एज ए कंफर्मेशन। ठीक है। अब एक तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री बनाओ, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, उसमें आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 40 पॉइंट्स का। आप इसके अगर 50% से भी एंट्री बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट्स का। लेकिन अगर आप इस पे जाते हो कंफर्मेशन के रूप में, मैंने पहले इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये अपना हो गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि देखो इतने जल्दी में तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको ये मिलती है चीजें। और ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार अभी इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया तो यहाँ पे हाई बना के पहले लिक्विडिटी स्वीप करी, जो अपना क्लासिक तरीका होता है। ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है हमेशा कि जो ये सेम कैंडल, अगर एक ही कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ले रही है, तो उस पुल बैक को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। मतलब कि प्राइस ने ये हाई लगाया, और ये कोई पुल बैक नहीं है, प्राइस डायरेक्ट यहाँ से फॉल कर रही है, ये एक सिंगल लैग बन जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, अब उसके बाद में प्राइस ने फिर से लो, फिर जाके प्राइस ने यहाँ पे फाइनली क्या किया, अपना एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एंट्री को प्लेस कर सकते हो, और ये देख सकते हो इसका जो मोमेंटम है, आज तेज मिल गया। मैं जरूरी नहीं बोल रहा कि हर बार आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेगी, इतनी बैक टू बैक कैंडल्स देखने को मिलती नहीं है। वो क्या हुआ कि यहाँ पे 4 ओवर का जोन था जो कि स्विप हुआ था। आप देखो पीओवाई जोन पे आप इसको यूज करते हो ना, तब आपको ये मोमेंटम लाजमी है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही गजब का मोमेंटम आप देख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो था ना, वो मुश्किल से 10 पॉइंट का भी नहीं, देखो अब 88 से 76 का। ठीक है। तो ये 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, उसके बदले में आपको जो टारगेट मिल रहे हैं ना, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों। ये देखो 176 पॉइंट, बहुत मैसिव टारगेट हो गया भाई, मैसिव। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बोलोगे इसको आप। अपन तो फिर भी 1:5 के लिए ही जाते हैं एज ऑलवेज। ठीक है। ये देखो 1:5 के लिए जाते हैं ऑलवेज, और ये देखो आप 1:14, 1:14, गजब का टारगेट रहा भाई मार्केट का। ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जब चौक स्वीप होता है तब कैसे एंट्री प्लान करते हैं अपन। अगर अपन को ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो अपन कैसे उसमें प्लानिंग कर सकते हैं एज पर कंफर्मेशन। ठीक है। तो ये चीज आपको सीखने को मिली। अब यहाँ पे मैंने आपको दो तीन तरीके और बताए थे कि भाई साहब अगर आपको यहाँ पे ये कुछ नहीं मिलता है, या फिर यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे और प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि यार मार्केट में हुआ क्या। मार्केट ओपनिंग हुई, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल कर गई, तो आपको पता ही है। यहाँ पे भी देखो एक चीज हुई थी, कंफर्मेशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लेते हैं। आपको क्या बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। देखो ये अपना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी मैंने बात करी थी। और एक चीज और बताई थी मैंने कि आपको यहाँ पे ये वाला, ये आपको बताया था मैंने ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूसली फॉल दिया, कोई बात नहीं, अपनी एंट्री नहीं हुई, कंफर्मेशन मिली नहीं अपन को, अपन ने एंट्री करी नहीं, छोड़ दिया। ये बड़ा सारा फॉल अपन ने छोड़ दिया, पूरा का पूरा छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट में अपन को सब कुछ सही मिलता है, पेशेंस का फल मार्केट देता है। ठीक है। अब आप बीच में घुसते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता, फंस जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अपना एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, ये पीओवाई जोन था अपना इंपॉर्टेंट जो एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया था। अब
प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, सेम कैंडल, इसने भी इसका हाई लिया और लो लिया, दोनों सेम कैंडल ने ले लिया, तो अपन इसको एज ए एमएसएस कंसिडर नहीं कर सकते। प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगी, वो प्राइस ने लिया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको एफईजी मान के इसको एसएमटी मान लेते हैं, एसएमटी मारने के बाद इसका ब्रेकआउट मान लेते हैं और यहाँ पे एंट्री करने के लिए कूद पड़ते हैं और वो स्टॉप लॉस की शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि पहली बात तो यहाँ पे कोई एफईजी है ही नहीं, क्योंकि इस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग आई थी, तो पहली कैंडल ये वाली कंसिडर करी जाएगी, ना कि ये वाली। दिमाग में बैठा लो इसको अच्छे से, कि जिस कैंडल में ज्यादा बाइंग या सेलिंग दिखती है, मतलब कि भाई अगर अपन को ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक या एफई देखनी है, तो अपन को देखना है कि कोई विक प्रीवियस कैंडल के हाई को तो नहीं ले रही है ना। अगर वो ले रही है तो भाई आप समझ जाओ उस चीज को, क्लियर कर समझ में आएगी आपको कि भाई बाइंग ज्यादा उसमें आई है ना कि इसमें। ठीक है। तो ये अपने लिए फर्स्ट कैंडल होगी, उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है ना एफईजी है, तो एसएमटी भी नहीं बन सकता। ठीक है। अब इसको अपन 1 मिनट में देखते हैं एक बार के लिए, तो 1 मिनट में हुआ क्या। देखो, 1 मिनट पे सेम चीज हुई कि प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी ली थी कैंडल की और लो की भी ली थी, तो अपन उसको एमएसएस कंसिडर नहीं कर सकते। तो अपन क्या एसएमटी देख सकते हैं, तो एसएमटी पर अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम चीज नीचे बन गई। अब देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ले लिया, तो इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी मार्केट के द्वारा। इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा, उसके बाद कोई नया स्ट्रक्चर बनता है, तब कोई एंट्री का अपन प्लान कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने फॉल किया, फिर हाई लगाया, फिर प्राइस ने फॉल किया। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या करी, लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में यहाँ पे स्वीप हुआ, तो अपन एसएमटी देख सकते हैं। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, फाइनली यहाँ पे जाके प्राइस ने एमएसएस किया। ठीक है। एमएसएस करने के बाद में प्राइस नीचे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पे एंट्री कर सकते थे अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पे प्राइस ने मोमेंटम दिया। ठीक है। ये प्राइस ने मोमेंटम दिया, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है। और प्राइस ने अपन को ऑलमोस्ट 1:3.8, आप देख सकते हो आपके सामने क्लियर कट, आप अगर एनालिसिस करते हो तो 1 मिनट के ऊपर भी आपको इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने को मिल रहा है। ठीक है। 1:5 टारगेट करते हैं अपन, लेकिन आप उस चीज को समझो कि अपन कौन से एरिया पे कितना टारगेट कर रहे हैं। भाई 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, और अपना जो पीओआई जोन है वो ऊपर छूट चुका है। ठीक है। और 15 मिनट का ही पीओआई जोन है, ये 4 ओवर का नहीं है। तो अपन को किस किस अकॉर्डिंग कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ट्रेलिंग भी इजीली कर सकते थे, बैक टू बैक कैंडल्स बनी है यहाँ पे। अच्छा खासा मूव आपको स्कैल्पिंग में भी देखने को मिला होगा, इतने से स्टॉप लॉस के साथ में बड़ी क्वांटिटी के साथ में आप प्ले करते, तो आप इसकी स्कैल्पिंग में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप कंफर्मेशन के बाद में एंट्री कर सकते हो। बाकी अगर आप 3 मिनट का भी यूज करते हो, तो आपको साथ साथ में देखने को मिलता है कि भाई कैसे मार्केट वर्क करता है। ठीक है। कई बार मार्केट 1 मिनट के ऊपर भी कंफर्मेशन अच्छा देता है, कई बार 3 मिनट के ऊपर भी दे देता है, लेकिन कई बार वर्क नहीं करता है 1 मिनट के ऊपर। लेकिन 3 मिनट के ऊपर आपको मोस्टली जो है कंफर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट और पुख्ता देखने को मिलेगी। ठीक है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ऐसे कंटिन्यूअसली फॉल करता है उसके बाद में। ठीक है। 3 मिनट के ऊपर तो कोई कंफर्मेशन मिल रही नहीं है मार्केट की तरफ से, अगर देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो करी थी, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल रही, क्लोजिंग नहीं मिल रही, क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। जब आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे, तब आप एक चीज देख सकते थे कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है। ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ट्रेलिंग करनी चाहिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस है वो प्लेस करना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट जो एंट्री प्लान कर सकते हो, और 1:5 के लिए कब अपन को प्लान करना चाहिए वो आप देख सकते हो। बाकी 1:3.4 आपको मिल रहा है, तो मैं उसको कम नहीं बोलता। उस केस में आपको 1:1 के ऊपर, कोस्ट टू कोस्ट के ऊपर, या उतना रिस्क आपको अपना कवर कर लेना चाहिए जितना आपका बना हुआ है। सपोज अगर आपने 50 रुपये रिस्क लिए हैं, अगर आपको अगर 150 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उतनी क्वांटिटी बुक कर दो, या फिर अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर दो। ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको मॉनिटर करके ही आगे बढ़ना होता है। मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, बट अपने अपने हिसाब से बेस्ट एंट्री करते हैं, बेस्ट एंट्री में भी अपन को अच्छे खासे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सपोज करो अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी ली होती, तो आपकी 20 पॉइंट मिनिमम, बोल रहा हूँ, प्रीमियम के अंदर मूव करता है 29 में से 20 रुपए, मैं आपको मान के चलता हूँ। तो 20 इंटू आप 2000 कर लो, तो आपके 40,000 रुपये कहीं नहीं छूटते भाई, 40,000 रुपये मायने रखती है मार्केट के अंदर। ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2000 का आप रिस्क ले रहे हो तो 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, मैं आपको इसको 5 पॉइंट मान के चल रहा हूँ, मतलब आपने 10,000 का रिस्क लिया है, तो आप 40,000 रुपये निकाल रहे हो भाई, कहाँ पे दिक्कत है भाई, कहीं दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें आपको मैनेज करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्या कि उसके बाद में मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यूसली फॉल करता है। फॉल करने के बाद में यहाँ पे मार्केट क्या करता है, रिवर्सल लेता है। अब डायरेक्ट एंट्री तो कर नहीं सकते अपन,
अपन ने वेट करा 4 आवर की कैंडल का। अब देखो मार्केट को एंट्री देनी होती है ना, तो क्या करता है मार्केट, देखो कि क्या क्लोजिंग के टाइम पे ही ये जो थी लास्ट में 10 से 5 मिनट बची थी, तब मार्केट कुछ यहाँ पे आया था। उसके बाद में मार्केट ने सडनली स्वीप किया और क्लोज करा। जहां तक मुझे उम्मीद थी कंफर्म हो गई कि मार्केट जरूर स्वीप करेगा, और मार्केट ने वही किया। मार्केट ने तुरंत इसको क्या कर लिया, स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद भी अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, अपन को कोई कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट ने स्कोप बनाया, स्कोप पे भी अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, समझो इस चीज को, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और स्कोप की भी कई बार लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। तो अपन को और कंफर्मेशन चाहिए, तो अपन उसके बाद में स्कोप को भी कंफर्म करके, रिफाइन करके अपन ने यहाँ पे एंट्री करी। उसके बाद में जो मोमेंटम मिला, आप उसका नजारा देख सकते हो, बिना कोई आपको इंतजार करे, बिना इंतजार करे। यहाँ पे देखो कि इतनी सी जगह में जो थे, अपने जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं अपनी तरह के कुछ, वो एंट्री करते हैं, और जो इसका जो रैली आती है उसका वो मजा लेते हैं। ठीक है। और मार्केट जब देखोगे 2:45 के बाद में अपना जो एक्चुअल मोमेंटम वो खत्म हो जाता है। लोग बात 3 PM वाले आते हैं, और 3 PM वाले साइडवेज मार्केट में फंस के, और ये देखोगे ये 2:55 के बाद में मार्केट फॉल करता है, और ये 3 बजे बाद मार्केट यहाँ पे हमको एंट्री देता है, और यहाँ पे कुछ लोग घुसते हैं और ये फंस के रह जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये 3 PM वाले हैं जो लास्ट में साइडवेज मार्केट के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है मार्केट के अंदर आज के दिन का पूरा, और अच्छा खासा प्रॉफिट अपन लेके उड़ जाते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी है, और ऐसा का ऐसा केस मैंने आपको कल भी जो था, मैंने काफी समझा यूएसडी सीडी के अंदर, यूएसडी सीएडी में, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था यही सेम केस, कि जब अपन ने यहाँ पे इसको रिफाइनिंग करके, तभी ये चौक अपना स्वीप हुआ था यहाँ पे, तो इसको कैसे अपन मार्केट में इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है। और यूरो के अंदर भी सेम चीज हुई थी कि 1 ओवर का ये जो चौक था वो स्वीप हुआ था, लेकिन कंफर्मेशन मिली नहीं थी, इसके कारण अपनी एंट्री नहीं हुई। ठीक है। अब यही चीज कुछ यहाँ पे देखने को मिली थी मार्केट के अंदर, जो अपन ने परफॉर्म करी थी। अब चलते हैं अपने कल मंडे के जो लेवल्स होंगे उनकी तरफ देख लेते हैं, कि मंडे को मार्केट आपको क्या क्या सिनेरियोस प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है। तो देखो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को अपन देखें तो अपने जो ये लेवल्स है इनको हटा देते हैं अपन, आप कुछ ही काम के नहीं है ये सब, इनको हटा दो। इसको तो रहने देते हैं। ठीक है। ये कुछ अपने काम के लेवल्स है जिनको अपन को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपन देखें तो देखो चौक स्वीप हुआ है 4 आवर का। ठीक है। तो अब चांसेस क्या है मार्केट, सबसे पहले समझो इस चीज को कि अपन को प्लानिंग कैसे करनी है। अपन को एक चीज का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, ये जो दिख रहा है ना आपको ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने यहाँ से फॉलिंग दी है, तो जो लोग सेलिंग में घुसे थे ना, वो फंस गए हैं एक बार के लिए। ठीक है। वो फंस गए, और प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया है। ठीक है। समझो इस चीज को, प्राइस ने एमएसएस कर दिया है। अब ये एमएसएस तब वैलिड हो सकता है जब प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक और बनाए। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना एक्सट्रीम वाला, ये काम में नहीं आना चाहिए अभी तक। ये काम में तब आएगा जब सपोज करो प्राइस क्या करे, प्राइस यहाँ से एक कोई हाई लगा दे ऐसे, उसके बाद में जब प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, तो अपन को इसका यूज देखने को मिलेगा। परफेक्ट एंट्री होगी अपने यहाँ पे, और बहुत ही प्यारी एंट्री होगी, और मैसिव अपन इसमें 1:10 अपन निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से, अगर ये कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक है। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें मार्केट एक पुल बैक लगा के कल ऊपर जाए, उसके बाद में फिर इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, आइडियम कंसिडर हो जाएगा। अभी तो ये इनसाइड बार में है, आप इसको इनसाइड बार में ना मान के इसको आप मान के चलो कि यहाँ पे कोई पुल बैक बनना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसे ये कोई पुल बैक बने, फिर प्राइस ये इंड्यूसमेंट लेके और फिर यहाँ पे नीचे आए। ठीक है। ऐसे ठीक है, ये हाई बनाए, फिर ये पुल बैक, फिर ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा अपना ये वाला पॉइंट, और उसके बाद में इंड्यूसमेंट लेके प्राइस और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है, तो आपकी परफेक्ट एक एंट्री यहाँ पे स्टेब्लिश होती है, और अपन यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर 3 मिनट के ऊपर जाके कंफर्मेशन लेके एक मैसिव एंट्री को अंजाम दे सकते हैं, और बड़ा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये अपनी एक तो पहली जो अपनी प्लानिंग होगी मंडे के लिए वो ये रहने वाली है, समझ जाओ इस चीज को। ठीक है। दूसरी प्लानिंग क्या हो सकती है, दूसरी प्लानिंग ये हो सकती है अगर मार्केट में डायरेक्ट गिरता है और इसके ऊपर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस 95% के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है। एंट्री बन सकती है, बट मैं आपको बोलूंगा कि रिस्क मत लेना, क्योंकि मार्केट में क्या है कि देखो जो मोमेंटम है ना वो तो आ चुका है यहाँ से, इस लेवल का जो स्वीप था ना अपना, जो पीओवाई जोन था अपना, जो मेजर पीओवाई जोन है उसका जो स्वीप हुआ है, उसका जो मोमेंटम है वो तो मार्केट ने अच्छा खासा दे दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा खासा अपना मतलब 200 पॉइंट की रैली दे दी है। ठीक है। और अपने जो क्या बोलते हैं, ये जो अपनी रेंज है, आईआरएल है, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, मार्केट ने उसको भी यहाँ पे टैप कर दिया है।
पूरी फिल नहीं करा है मार्केट ने, बट मार्केट ने इसको ऑलमोस्ट यूज कर लिया है। अगर अपन देखें तो 50% भी यूज नहीं किया वैसे तो। इसकी उम्मीद तो है कि कल मार्केट गैप अप में कर जाए या तो ठीक है। और अगर मार्केट देखो ऊपर भी कोई एरिया है, कोई बचा हुआ एरिया है, कोई एरिया बचा हुआ नहीं है वैसे इसके अंदर, ठीक है। ये एरिया लास्ट था जो मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। जिसने होल्ड कर रखा है अच्छा सा होल्ड करना आराम से। मैंने खुद ने 1:10 बुक किया है एक लॉट के ऊपर, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं। देखो अपने मार्केट में बस यहाँ पे आता है तो अपन क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अवॉइड करना है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस होता है, एंट्री कर सकते हो कंफर्मेशन लेने के बाद में। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी किसी भी सिचुएशन में नहीं रहती है, ना इसमें ना किसी में और किसी में। मैं सिर्फ आपको लेवल्स बताता हूँ एनालिसिस करके अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्क आपके अकॉर्डिंग है, शेयर मार्केट रिस्क काम होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन और भी ज्यादा रिस्क काम है। तो अपने रिस्क को मैनेज करके ही आगे बढ़े, पहली बात तो। और किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि भाई आज मार्केट क्या ऊपर जाएगा, मैंने कॉल होल्ड कर रखा है, तो भाई उसकी तो बहुत खतरनाक खराब हो गई होगी, ठीक है। होगी जो मार्केट में थोड़ा बहुत तो गैप अप खुला था, उसके बाद में जो सेलिंग आई है वो एकदम सही की, वो एग्जिट भी कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है। तो भाई मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि देखो स्टॉप लॉस लगा के रखा करो। आप लगा के नहीं रखते हो तो क्या है कि आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और इमोशंस आपको ऐसा कंट्रोल करते हैं कि आप उसके चंगुल में फंस के बिल्कुल आप एग्जिट करते नहीं हो। तो आप स्टॉप लॉस लगा के ही रखा करो सिस्टम के ऊपर, ठीक है। कि जब वो ट्रिगर हो जाए उसके बाद में वो एंट्री करनी हो तब आपकी अलग दिमाग चले तो उस टाइम पे देख लिया करो, लेकिन अब लगा के रखा करो। क्योंकि क्या है कि आप लोग बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं करते हो, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो। अपसाइड में डाउन साइड में है भाई, स्टॉप लॉस लगा लिया, आप उसको डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो। भाई जब प्रॉफिट दिखता है तो कोई रुकता नहीं है, लॉस दिखता है तो उसमें आप नीचे की तरफ ट्रेलिंग करना शुरू कर देते हो। और इतना बढ़िया ट्रेल करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देते भाई साहब। तो वो थोड़ी खूबी को चेंज करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। समझो इस चीज को। तो यहाँ पे आपको बाई के लिए प्लान करना नहीं है, और कंफर्मेशन मैंने बता दी कैसे लेना है आपको। उससे पहले कोई भी एंट्री प्लान नहीं होगी। अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो अपन को सिंपली एक ही चीज का फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यहाँ पे अपना एक तो 4 ओवर का चौक होगा और 15 मिनट का चौक होगा। पहले 15 मिनट का चौक होगा, फिर अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो भाई 4 ओवर के ऊपर चौक होगा। और उसके बाद में इंड्यूसमेंट का वेट करना है। इंड्यूसमेंट होगा उसके बाद में ही कोई एंट्री प्लान करेंगे अपन सेल साइड के लिए, अदरवाइज अभी के लिए बाइंग का अपन प्लान करने वाले हैं। चलते हैं फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर, साथ में जानेंगे उनके एनालिसिस। तो अब समझते हैं सबसे पहले गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में कुछ अपना ये सिनेरियो है कि कल मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी हुई और उसके बाद में मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया नहीं, बिना उसको टैप कर ही ऊपर की तरफ निकल गया। अभी के लिए जो है इंड्यूसमेंट अपना ये वाला लेवल है। अब देखो मैं इसको इंड्यूसमेंट क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत यही है कि इसने सेम करने का हाई और लो ले रखा है, तो ये पुल बैक अपने लिए वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, समझो। वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो जा सकता है यहाँ से, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन देयर इज ए लेस प्रोबेबिलिटी, उसकी चांसेस ना के बराबर रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी लिक्विडिटी हंट हो जाती है। अब इस लैग में देखो इंड्यूसमेंट के अलावा नीचे कोई एरिया है क्या? ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं दोस्तों। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। नहीं है सर, ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो क्या करेंगे अपन, सिर्फ इंड्यूसमेंट पे भरोसा रखेंगे। मतलब इंड्यूसमेंट स्वीप होके अपन को एंट्री मिल सकती है इस बार इस केस के अंदर। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपन को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नजदीक में ही है मार्केट, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, इसके अंदर मार्केट कर क्या रहा है? इसमें अपना जो टारगेट था 1:5 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। देखो कि कैंडल्स क्या बनी है भाई साहब, क्या बनी है, ठीक है। कंफर्मेशन बोलते हैं भाई, इसे कंफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर होने से रह गई थी, मैंने लाइव में खुद ने ले लिया, बट मेरा भी मिस हुआ था ये। बट एनालिसिस देयर ऑन पॉइंट, एनालिसिस ऑन पॉइंट थी और मार्केट ने बढ़िया रिएक्शन दिया। 1:5 डन हुआ अपना यहाँ पे, ठीक है। वेट करेंगे इसके अंदर, या तो मार्केट ये करे या फिर क्या करे अब, एक्सट्रीम वाले पे जाए। एक्सट्रीम यहाँ पे है, इसका कोई काम नहीं है अपनों को, यहाँ पे हटा देना है इसको, इसको हटा दो, ठीक है। एक्सट्रीम पे मार्क कर देना, यहाँ पे ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला, इसका इसको मार्क कर लो यहाँ पे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अपना, ठीक है। ये 4 ओवर का ओबी होने वाला है और ये भी अपना 4 ओवर का ओबी था, ठीक है। और ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अगर ये एफ जी फिल हो जाती है तो चांसेस ये है कि मार्केट एक्सट्रीम पे ही जाएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगा। बाकी क्या है, वीकली ओबी है तो चांसेस कम है कि मार्केट नीचे आएगा। सपोर्ट लिया है तो फर्स्ट आइडिया अपना क्या हो सकता है, एमएसएस भी हो सकता है, इसीलिए। यूएसडी सीएडी की बात करें तो इसके अंदर अपन ने एक एंट्री अपन ने ऑलरेडी बना ली थी यहाँ पे।
और अब उसके बाद यहाँ पे मंथली, डेली, वीकली, 4 आवर के ओपीज मैंने मार्क कर रखे हैं कि मेरी उम्मीद है कि मार्केट ये इन दो लेवल से, यहाँ से जो 4 आवर के ओपीज है, यहाँ से इसके इंड्यूसमेंट के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसमें वेटिंग करेंगे, मैं आपको अपडेट दे दूंगा बाकी टेलीग्राम पे फॉरेक्स ग्रुप के ऊपर। ये हो गया यूरो यूएसडी, इसके अंदर 1 ओवर के ऊपर मार्केट ने चौक कर दिया है। और 1 ओवर का यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट। ये है अपना 1 ओवर का इंड्यूसमेंट, ये मार्क कर लिया अपने 1 ओवर का इंड्यूसमेंट। 1 ओवर, 1 ओवर, 1 ओवर। इसके नीचे अपना है ओबी, ये ला भाई साहब ओबी हो गया अपना, ये अपना 1 ओवर का ओबी हो गया। ठीक है, और 1 ओवर का ओबी हो गया। प्राइस आती है 5 मिनट पे, जाएंगे कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद में 1 मिनट पे एंट्री को कंफर्म करके ट्रिगर कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, एज इट इज, कुछ भी हलवा नहीं है मार्केट में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये अपना क्या है, 1 डे का यहाँ पे चौक का एरिया है। ठीक है, एयूडी यूएसडी की बात करेंगे तो एयूडी यूएसडी में चल क्या रहा है भाई साहब, यहाँ पे हुआ है चौक। चौक डन हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपना स्टॉप लॉस गया है तो मतलब मार्केट रिवर्स होगा। रिवर्स हुआ है अपना स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट रिवर्स है। क्यों? क्योंकि अपन एंट्री करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन अपन लेने के बाद में एंट्री कर रहे हैं और वहां पे अपना स्टॉप लॉस जा रहा है। इसका मतलब ये है मार्केट रिवर्स होने को तैयार है। मार्केट रिवर्स होने को तैयार है। ठीक है, समझ जाओ इस चीज को, मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। आपको इजीएस्ट वे में मार्केट रिवर्स होते हुए दिखेगा। और वही चीज हुई, अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 बार गए थे, यहाँ पे मतलब हमने 2 एंट्री करी थी अपन ने, 2 बार नहीं बोल सकता मैं उसको। ठीक है, मैंने ही 2 बार ट्रिगर किए थे। और यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया। चौक करने के बाद में इसका वेट करेंगे 4 ओवर के ऊपर। और वेट करने के बाद कुछ ही अपने पास ऑप्शन नहीं है। एओडी जेपीवाई में अपन बात करें तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी चौक की, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वेट करेंगे, इसके अंदर कुछ भी क्लियर वे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए। उसके बाद देखेंगे अपन एनजेडी यूएसडी, तो एनजेडी यूएसडी के अंदर मार्केट देखो, इसमें भी अपना जो चौक की तरफ मार्केट जा चुका है। कंफर्मेशन अपन को नहीं मिली थी, दैट्स वाई मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सीएडी में अपन ट्रेड कर रही नहीं है। यूएसडी सी एच एफ की बात करें तो इसके अंदर मार्केट अपने लेवल पे फिर से नहीं गया, और मार्केट फिर से फॉल कर गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नया स्ट्रक्चर बनेगा तब ट्रेड कर लेंगे, कहाँ जल्दी है अपन को। जीबीपी यूएसडी ने मार्केट ने 4 ओवर का तो आईडीएम तो कर दिया है। आईडीएम करने के बाद में अपन वेट करेंगे 4 ओवर के ओबी पे आने का। जस्ट अपने यहाँ पे पीछे ही है 4 ओवर का ओबी, क्योंकि इसके बाद में देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ही मौजूद है, ये वाला। ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर आती है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे। 15 मिनट के बाद 3 मिनट के ऊपर लेंगे, फिर अपन 1 मिनट के ऊपर लेके एंट्री को ट्रिगर कर देंगे। अब आप बोलोगे भाई इतना वेट कराओगे तब एंट्री करोगे आप? भाई अगर आपको 1:10, 5 ये निकाल लेना है तब आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं स्कैल्प करके प्रॉब्लम बना लूंगा तो भाई आप 2-3 दिन में मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, आउट हो जाओगे, मेरी बात मानो। फंडेड अकाउंट में पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके, कितने ही ले लो, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में अपनी जान लगा देते हो ना, और बिल्कुल पेशेंस दिखा देते हो, कंफर्मेशन लेने के बाद में एंट्री कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको जितने लोग वेट करते हैं ना उतना भी वेट नहीं करना पड़ेगा। वो मार्केट ऐसा मूव करता है ना कि आपका टारगेट ऐसे अचीव होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल दिखाई ये वाला, मैंने यहाँ पे 15 मिनट के स्कोप का वेट किया, 4 ओवर पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट किया, पूरे दिन से वेट किया मैंने। मैं काफी लोगों के मैसेज देख रहा था, ग्रुप पे चैट कर रहे थे अपने वो बैक टू बैक कैंडल्स के, तो स्वीप हो रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, कंफर्मेशन मिल रही नहीं है। ठीक है, अब मैंने जो पीओआई जोन देख रखा है, वो पीओआई जोन सिंपल आपके सामने, मैंने 2 ही पीओआई जोन शेयर किए थे, एक दो और एक यहाँ पे 3। मैंने 3 पीओआई जोन शेयर किए थे, यहाँ पे अपन को एंट्री मिली नहीं, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला नहीं, और यहाँ पे अपने पास में जो एंट्री मिली, इसमें काफी देर वेट करे अपन। देखो 1 बजे के बाद में अपनी जो एंट्री हुई थी वो 2 बजे जाके हुई अपन ने। एक तो पूरे दिन वेट किया जो अलग, उसके बाद में 1 घंटा और वेट किया जो अलग, फिर एंट्री हुई, तो फिर देखो भाई साहब, उस एंट्री का जो फल यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि भाई साहब पूछो ही मत, इतना इजीली ट्रेल कर सकते थे ना, इतना इजीली ट्रेल। देखो कितना इजीली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि वेट करो, पेशेंस करो, उसके बाद में एंट्री करोगे तो भाई मजा आने वाला है ट्रेडिंग में, इतना मजा कि भाई पूछो मत आप। ठीक है, अब यूएसडी सी एन एच, यूएसडी सी एन एच के अंदर देखोगे तो अपनी जो एंट्री है यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई। मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, अपना कुछ ही नहीं करना है, वेट करना है नए स्ट्रक्चर का। अगर बॉस करता है तो आराम से 4 और का आईडीएम का वेट करेंगे। ठीक है,
अच्छा खासा वेटिंग टाइम चल रहा है इनके अंदर, 2 दिन के अंदर तो। अभी सिर्फ गोल्ड में है जो अपन को जल्दी जल्दी ट्रेड मिल सकते हैं, वो गोल्ड में अब जो आने वाला ही है। और एक अपन को ट्रेड मिल सकता है यूरो के अंदर, मिल सकता है अपन को, यूरो में भी आराम से आने वाला है। और एयूडी यूएसडी में भी अपन को थोड़ा टाइम लगेगा अपन को। ठीक है, और एओडी जेपीवाई की बात करें, हाँ एओडी यूएस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चौक हुआ है ना, तो चौक के ऊपर वाला जो भी ओबी है अपन वहां से क्या कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये अपना जो ओबी है ना, ये अपना 4 ओवर का ओबी है। अगर उस देखें तो कोई ऊपर ओबी और है क्या मौजूद, कोई हायर टाइम फ्रेम को भी मिलेगा तो और भी अच्छी बात है अपने लिए। तो दोस्तों अपने पास हायर टाइम फ्रेम का एक ओबी मौजूद है, कि देखोगे ये 1 डे का जो ओबी है ना, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है चौक से। बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ से भी अपन प्लानिंग कर सकते हैं। बेस्ट है बिल्कुल, एकदम। देखो यहाँ से, ठीक है। और जो प्लानिंग है वो कहाँ तक होगी, ये अपना हाई लो, देखो इस कैंडल तो हाई लो सेम ले लिया है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ये अपना जो इंड्यूसमेंट है वो ये रहने वाला है, ठीक है। ये अपना होगा 4 ओवर का इंड्यूसमेंट। और ये अपना होगा यहाँ पे ओबी इसका, ये रहा ओबी, ये इसका ओबी हो गया 4 ओवर का, ठीक है। इनसाइड बानी है यहाँ पे, ये हो गई, ठीक है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब मार्केट यहाँ पे आता है तो एंट्री करो, यहाँ पे भी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो। इसको हटा देते हैं अपन, कंफ्यूजन क्यों होना है अपन को। ठीक है, यहाँ पे आने दो, उसके बाद में एंट्री कर लेना। अब यहाँ पे आने में प्राइस को 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है तो आराम से 4 घंटे में पहुंच, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मार्केट को। मुश्किल से 1 या 2 दिन या 3 दिन मान लो, आप 1 वीक मान लो, उसके अंदर अंदर आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा भाई। 1 वीक के अंदर मार्केट यहाँ पे आके, अगर आप एक दिन उसमें ट्रेड में ढंग से बैठ जाते हो और आप 200 से $250 का रिस्क ले लेते हो, ठीक है, आप भाई 1000 से 2000 डॉलर बनाने वाले हो उस ट्रेड से। ठीक है। और ऐसे आपने अगर वीक में अगर भाई कितने पेयर, मेजर पेयर मैंने खूब सारे दिखा रखे हैं आपको, इनमें भी कुछ कुछ नहीं है, बट काफी अच्छे पेयर्स में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें परफेक्टली ट्रेड करते हो ना, तो आप 4 वीक होते हैं, 4 वीक में अगर आप सिर्फ 4 ट्रेड भी पकड़ लेते हो ना, तो भाई आप $200 के रिस्क के हिसाब से आप $4000 आप निकाल रहे हो। $4000 मतलब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच तक का एक अमाउंट होगा आपके पास में। एक अच्छी खासी इनकम आपके पास में हो सकती है। बट वो कब होगी, जब आप पेशेंस दिखाओगे। पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो कुछ ही नहीं है मार्केट में। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आई है, कुछ नॉलेज मिली है आपको, लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिला, तो प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। दोनों ग्रुप अपने पास में है, चैट ग्रुप भी है अपने पास में। चैट में आप चैट कर सकते हो, मैं भी रिप्लाई करता हूँ। मैं मार्केट में बैठता हूँ अभी, देखो मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में मोस्टली आपको बैठा हुआ मिलूंगा, बहुत रेयर केसेस में मैं कई बार एक्टिव नहीं होता हूँ। बाकी हमेशा मैं आपको एक्टिव वहाँ पे देखने को मिलता हूँ, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पे तो मैं आपको अपडेट दे ही देता हूँ। चैट बॉक्स में आप खुद भी, अपने काफ़ी लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। आप उनसे, उनके थ्रू आप भी हेल्प ले सकते हो, सीख सकते हो। क्या पता आपको जो चीज़ नहीं पता उनको पता हो, उनको नहीं पता तो आपको पता होती है, ठीक है। तो आपको हेल्प भी मिलती है उससे। तो काम की बातें करो सिर्फ, और बाकी फालतू बातों को करनी है नहीं, अपन को सीधी सी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।